एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। तो ये क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 आपका चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 3.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इसमें ये बोला है आपका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आप जिस टेबल को यूज कर रहे हो वहाँ पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है और आपको उस टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है एक अदर पर्सन को। दूसरे पर्सन को आपको अगर पोजीशन बतानी हो उस टेबल लैंप की तो आप कैसे बताओगे? सिंपल, आप एक तो ये मैंने आपको बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि जैसे कि एक पॉइंट वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज़ कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की लोकेशन हमें पता करनी है, तो आप को 2 एक्सिस मालूम होनी चाहिए, उनके रिस्पेक्ट में ही आप उसको बता सकते हो। मतलब आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मालूम होने चाहिए, तभी आप उसकी पोजीशन बता सकते हो। तो देखिए, चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व, इस फर्स्ट क्वेश्चन को, है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक टेबल है, ये आपकी स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एक टेबल लैंप रखा है, ठीक। ये हम मान लेते हैं, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। ये आपका टेबल लैंप है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल लैंप की हमें पोजीशन बतानी है। और ये क्या है? ये एज है, आपकी एज होंगी, किनारा जिसको कहते हैं टेबल का, ये किनारा है एज, और ये भी एज, ओके। ये आप कह सकते हो साइड है, ये आपकी साइड है, साइड ऑफ द टेबल। देन ये आप एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एक इस एक्सिस को हम ये मान लेते हैं कि ये आपकी OX एक्सिस है और ये OY एक्सिस है। इसको चाहो तो और भी आगे बढ़ा सकते हो, नहीं यहाँ तक ही कंसीडर कर लो। मान लीजिए OX देन OY। तो ये एक प्लेन है आप, तो ये एक तरीके से ये क्या है? प्लेन सरफेस है आपकी। ये टेबल भी ऊपर से प्लेन होती है, सिंपल। जैसे ये पेपर है आपका, ये पेपर भी एकदम प्लेन पेपर है, प्लेन आप कह सकते हो, प्लेन सरफेस है। तो यहाँ भी इसी तरह से, तो हमने यहाँ पे एक X मान लिया, एक Y पॉइंट मान लिया। मतलब यहाँ से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इधर से हम इस साइड जाएंगे और इधर से इस साइड जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक। और ये टेबल लैंप है यहाँ पे, और यहाँ पे हम मान लीजिए इसकी अगर हमें पोजीशन देखनी है तो यहाँ से अगर हम देखें इस एक्सिस पे बढ़ें तो यहाँ से हमें यही सीधा ये लाइन दिखेगी। मतलब यहाँ से अगर आगे बढ़ाएंगे इसको तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये मान लेते हैं M पॉइंट है, ठीक। और इसी तरह से हम अगर हम यहाँ से थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ से इस साइड डायरेक्शन में, ठीक। अब अगर हम इसको इस साइड अगर हम बढ़ाएं आगे तो यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक N पॉइंट मिल रहा है आपको, ठीक। तो इस लाइन पे भी हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला और इस लाइन पे भी यहाँ पॉइंट मिला। इस यहाँ से हमने जब इसको आगे बढ़ाया और यहाँ से हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे मीट किया, दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट किए हैं, है ना। तो चलिए हम, और यहीं पे हमारा टेबल लैंप है, तो इसको कैसे शो कर सकते हो आप? ये भी लिख सकते हो कि MP ये डिस्टेंस है, MP, NP, ये भी लिख सकते हो। बट आपको देखिए, सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है, ये यहाँ से मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये हमने मान लिया,
सेलेक्ट कर लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 50 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इसको लो, है ना। ये इतना ही मेजरमेंट लो। तो देखिए आप कैसे लिखोगे इसको। लिखने का वे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने लेट कर लिया, लेट द लैम्प एज अ पॉइंट P, ओके, एंड टेबल एज अ प्लेन सरफेस, है ना। हमने यही कंसीडर किया है कि टेबल जो है आपकी वो प्लेन सरफेस है और लैम्प को हमने P पॉइंट पे कंसीडर किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चूज़ एनी टू perpendicular edges of the table, say OX, choose any two perpendicular edges। टू परपेंडिकुलर एजेस को हमने OX एंड OY, ये टू एजेस हैं, इनको कंसीडर कर लिया। उसको हमने लेट किया है OX एंड OY, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, मेज़र किया इसको। मेज़र द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प that is P from longer as OX, okay। OX एक लॉन्गर साइड होती है टेबल में, एक जो है स्मॉलर साइज होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, यही होता है। लॉन्गर एज OX, लेट इट बी कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड हम मान लेते हैं ये जो है आपकी 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। बी फ्रॉम लॉन्गर साइड OX से कितना है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ओके। देन अब उसके बाद क्या करेंगे, OY से मेज़र करेंगे। ये पॉइंट जो है OY से कितना दूरी पे है, ये 10 सेंटीमीटर पे है। देन अगेन मेज़र द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प P from shorter as OY, that is 10 centimeter, okay। Then thus the position of the lamp P referred to the as OX and OY, as is OX and OY is कितना है, अब देखो OX पे कितना हो जाएगा OX, तो ये हो जाएगा आपका 10 then 20, इस तरह से। ये दो आपने रेफरेंस पॉइंट इसमें से खोज लिए, 10 and 20। आप घर पे भी आप इसी तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप जिस पे स्टडी करते हो उस टेबल पे
आप उस टेबल की एक लॉन्गर साइड होगी, एक शॉर्टर साइड होगी। तो लॉन्गर साइड से आप टेबल लैंप रखो, फिर लॉन्गर साइड से मेज़र करो कि कितनी दूरी पे है वो लैंप। उसके बाद शॉर्टर साइड से मेज़र करो, तो आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे। तो वही 2 रेफरेंस पॉइंट हमें यहाँ पे बताने थे, वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी उस टेबल लैंप की। तो यही हमने इसमें लिख दिया, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लिखी है। तो इसमें हमने यही सब लिखा, लेट द लैंप एज अ पॉइंट P एंड टेबल एज अ प्लेन सरफेस, उसको सिलेक्ट किया जो, चूज़ एनी 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ टेबल से OX एंड OY, measure the distance of the lamp that is P from longer as OX, let it be 20 centimeter. Again measure the distance of the lamp P from the shorter as OY, that is 10 centimeter. Okay, then thus the position of the lamp P referred to as this OX and OY is 10, 20. तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका था जो हमें पता करना था। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपकी लॉन्गर एज है, ये कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे ये लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, ठीक। ये थोड़ा मैंने इसको इसके इक्वल लग रही होगी आपको देखने में, बट ये शॉर्टर है एज। मैंने थोड़ा फिगर और इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए था, लेकिन इतना हो गया अब, इसलिए चलिए ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, इसको कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक स्ट्रीट प्लान आपको बनाना है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर, ठीक, क्रॉस ईच अदर, देन एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. तो हम सबसे पहले ये बना लेते हैं, ये जो सिटी है ये along है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के। तो साथ साथ में फिगर भी हम बनाते चलते हैं किस तरीके से। तो देखिए मैं आप बताता हूँ। ये मान लीजिए सबसे पहले तो आप डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। ये देखिए मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट, देन नॉर्थ, देन साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम फिगर को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है डायरेक्शन वो ईस्ट एंड वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये एक डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये जो है ये क्या है, ये मेन रोड है, ठीक, और ये भी मेन रोड है। अब ये मेन रोड जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और ये मेन रोड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में है, ठीक। अब यहाँ पे स्ट्रीट है। अब देखिए क्या लिखा है, इतना तो हमने बना दिया, मतलब क्वेश्चन में आपके लिखा था कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। तो मेन रोड्स आपकी हमने ये बना दी, ठीक, 2 मेन रोड्स बन गई, विथ क्रॉस ईच अदर, क्रॉस कर रही हैं। एट द सेंटर ऑफ द सिटी दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक, इतना तो हमने कर दिया। अब उसके बाद बोला है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook to represent the roads and street. ठीक है, इतना हम बनाते हैं। अब उन्होंने बोला है कि जो भी डायरेक्शन है उसके पैरेलल में 5 है, 5 स्ट्रीट्स हैं, और 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस हम लेंगे उसका मीनिंग ये है कि 200 मीटर की दूरी पे है। एक स्ट्रीट दूसरे स्ट्रीट से 200 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, फिगर को। अब देखिए यहाँ पे ये जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है,
तो यहाँ पे क्या है 5 स्ट्रीट, एक ये स्ट्रीट 1 हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद सेकेंड स्ट्रीट 2 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और इन दोनों की दूरी जो है वो 200 मीटर है, मतलब ये 200 मीटर की दूरी पे है। पहली फर्स्ट स्ट्रीट और सेकेंड स्ट्रीट भी 200 मीटर की दूरी पे है, डिस्टेंस पे। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रीट की बात करें, थर्ड स्ट्रीट ये भी 200 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद नेक्स्ट S4 200 मीटर, देन फिफ्थ स्ट्रीट S5 200 मीटर। ओके, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि 5 स्ट्रीट बनानी थी, जो भी डायरेक्शन उसके पैरेलल में, और हर स्ट्रीट के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 200 मीटर की डिस्टेंस आपको गिवन है। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया। ठीक, अब ये एक डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में भी हम स्ट्रीट को बनाते हैं। देखिए इसके पैरेलल ही बनानी है, थोड़ी लाइन तिरछी हो जा रही है, कोई नहीं, आप स्केल से बना सकते हो। ये मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट है, S1 हम इसको मान लेते हैं। ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है S1, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीट S2, और इनकी डिस्टेंस भी वही है 200 मीटर। देन S3 200 मीटर, देन S4 फोर्थ स्ट्रीट 200 मीटर, S5 200 मीटर। तो इस तरह से हमने 5 स्ट्रीट बना ली, और किसके पैरेलल बना ली, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हमने ये स्ट्रीट बना ली। ओके, अब आप देखिए इसमें अब जितना अभी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में उतना हमने बना लिया। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस का स्ट्रीट का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक ये स्ट्रीट जा रही है, कि ये स्ट्रीट यहाँ पे मीट कर रही हैं, क्रॉस यहाँ पे मीट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पे मतलब ये चौराहा कहा जाएगा। 2 स्ट्रीट जब मीट कर रही हैं तो ये चौराहा एक बन गया आपका, है ना। इसी को बोल रहा है क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाई 2 स्ट्रीट। 2 स्ट्रीट से मिलके ही बनेगा। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब जो भी क्रॉस स्ट्रीट है उसको रिफ़र करने के लिए आपको जो दो रेफरेंस पॉइंट देने हैं वो किस तरीके से देने हैं, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देने हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट मान लेते नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। अब ये सेकेंड स्ट्रीट की बात हो रही, सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली बात कर रहे हैं, इस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद इसमें बोला है फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट द सेम क्रॉसिंग। ठीक, ये सेकेंड है और फिफ्थ किस पे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है, उसके बाद इसमें फिफ्थ स्ट्रीट ये है, तो ये सेकेंड वाली और ये फिफ्थ वाली तो कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। ये एक मीटिंग पॉइंट हो गया। तो इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। 2,5 ये रेफरेंस पॉइंट इसका दिया जाएगा। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3।
अब इसमें ये बताना है 4,3 पे कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं और 3,4 पे, तो इसको भी देखिए मैं भी बताऊंगा। तो 2,5 तो आप समझ गए हो किस तरीके से ये कन्वेंशन आपको दिया है। 2,5 मतलब आपका 2 रेफ़र कर रहा है आपका, देखिए 2,5, ठीक। तो 2 आपका क्या रेफ़र कर रहा था, 2 आपका था सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट S2 इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक। ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। और 5 क्या था, ये 5 था आपका फिफ्थ स्ट्रीट 5 S5 इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यही कन्वेंशन हमें आगे यूज करनी है, S5 इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके। अब उसके बाद अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में फर्स्ट जो दिया है वो 4,3 का दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो देखो 4, अब 4 क्या हो जाएगा, ये S4 होगा, फोर्थ है ना। और किस डायरेक्शन में, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और 3 क्या होगा, ये थर्ड स्ट्रीट होगी, मतलब S3 थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग देखो आप, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो फिगर में, कैसे करोगे आप, S4 फोर्थ स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो आपका ये रहा, तो इसमें फोर्थ स्ट्रीट ये वाली, तो इस स्ट्रीट की बात हो रही है इसकी। और 3 S3 थर्ड स्ट्रीट है इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट ये वाली। तो एक ये आपकी स्ट्रीट आ रही और यहाँ पे एक ये, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला, ये होगा 4,3। फर्स्ट पार्ट था जो आपका 4,3 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 4,3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, देयर इज़ only one cross street which can be referred, आपका हो जाए referred then as 4,3। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें आपको सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में पॉइंट आपको दिया 3,4, 3,4। तो यहाँ पे 3,4 हम लिखते हैं सबसे पहले तो, और ये क्या हो जाएगा, S3 थर्ड स्ट्रीट इन द, इसके अकॉर्डिंग ही नॉर्थ, S3 इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये S4 इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके। तो देखिए S3 आपका कहाँ पे जाएगा, ये S3 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये S3 है, ये होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इस वाली स्ट्रीट की बात हो रही है। देन S4 इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, ये तो S3 एंड ये S4,
यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका रिफ़र करेगा 3,4, ठीक। और इसमें भी पूछा था कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, तो देयर इज़ ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रिफर्ड एज 3,4। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इसको फिर से एक बार बता दूंगा अगर आपको कहीं डाउट होता है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले, और उसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जो उसमें यूज़ होंगे 3.2 को सॉल्व करने में, उन पे हम डिस्कस करेंगे, जो आपके इस 9th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग साथ बने रहिएगा।